हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए देखिए 39 नंबर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो नोट कीजिएगा, इसे जो विभाजित किया गया था उसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला लिखिएगा उत्तरापद, दूसरा था दक्षिणापद। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला था। दूसरा लिखिएगा दक्षिणापद, इसकी राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी था। उसका लिखिएगा दूसरा, पहला हो गया क्या उत्तरापद, दूसरा क्या होगा दक्षिणापद। उसको लिखिएगा कलिंग, राजधानी तोसली थी। उसका लिखे प्राची या मध्य प्रदेश, इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। और एक वो बच गया उज्जैन, इसकी राजधानी कहाँ थी? अवंतिका थी। यह सारे पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। मौर्य काल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 भागों में विभाजित किया गया था। अगर पूछ ले कि मौर्य काल में प्रांतों को जो है जिला में विभाजित किया गया, उसके जो उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया आहार या विषय। क्या कहा गया? आहार या विषय कहा गया। और इसके जो प्रधान होते थे, नोट कीजिएगा, इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। और मौर्य प्रशासन काल में अगर पूछ ले 1/6 जो यहाँ से जो है लगान जो है वसूला जाता था। तो क्वेश्चन था कि मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया था? 5 भागों में विभाजित किया गया था। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उत्तरापद, दक्षिणापद, कलिंग थी, उज्जैन था और प्राची था। चलिए कहता है दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्यापकगत सिद्धांत के तहत सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? देखिए व्यापक सिद्धांत जो है डबलिन ऑफ लैब्स जो है डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। और इसके तहत सर्वप्रथम जो मिलाने वाला राज्य जो था वह था सतारा। और 1848 ईस्वी में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन 1849 में लिखिएगा, 1849 में संबलपुर और जैतपुर को दोनों को अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। कब? 1849 में, ठीक है। नेक्स्ट पर लिखिएगा 1853 ईस्वी में झांसी को मिला लिया गया। कब मिलाया? झांसी को 1853 ईस्वी में मिला लिया गया। और 1854 में मिला लिया किसको? नागपुर को मिला लिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुशासन के आरोप पर किस साम्राज्य को मिलाया गया था, तो कुशासन के आरोप पर लिखिएगा 1856 में। कब? 1856 में कुशासन के आरोप पर जो है अवध को, किसको? अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में कुशासन के आरोप पर। तो सारे नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे भाई। देखिए तीसरा सवाल देख क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कांच किसका मिश्रण है? तीसरा सवाल में कहता है कि कांच किसका मिश्रण है। तो कांच जो है मिश्रण क्या हो जाएगा? रेत और लवण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रेत और लवण का मिश्रण है। चलिए अगर पूछे कि कांच क्या है, तो कांच क्या है? कांच जो है यह एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव है। और जल में क्या है? अघुलनशील है। तो यहाँ पर कह रहा था कांच किसका मिश्रण हो जाएगा? तो रेत और लवण का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है फ्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो होता है विलायक के रूप में किया जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, धान के खेतों वगैरह में जो है पाया जाता है। चलिए पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे अधिकतर जो है गलती भी करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि विद्युत केतली, क्या कह रहा है? विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? देखिए विद्युत केतली, यह जो केतली है यह गर्म होता है चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। लेकिन इसमें जो पानी रखा हुआ है यह गर्म होता है, ध्यान रखिएगा, वह संवहन के कारण होता है। ठीक है, विद्युत केतली गर्म होगा चालन विधि के द्वारा, लेकिन उसमें जो पानी गर्म होता है हमारे भाई वह संवहन विधि से होता है। तो कह रहा है कि चालन, संवहन, विकिरण। तो विद्युत में केतली में पानी गर्म होता है, पानी की जिक्र क्या है? यह संवहन हो जाएगा, चालन नहीं मारिएगा। बहुत सारे बच्चे चालन मार कर निकल जाते हैं, ये जी क्वेश्चन है चालन, तब चला के जा गलती हो गया। तो
तो ध्यान रखिएगा, संवहन हो जाएगा। चलिए छठा सवाल देख क्या कहता है। कहता है हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं। देखिए हेटेरोसिस्ट जो होता है साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो है एनाबिना और नेस्टेक जीवाणु आते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है। जो विशेष प्रकार की रचना होती है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, यह साइनो जीवाणु के में पाया जाता है। जिसमें साइनो जीवाणु में जो है पूछेगा हेटेरोसिस्ट नामक रचना किसमें पाया जाता है, तो यह साइनो जीवाणु में पाया जाता है। एनाबिना और नेस्टॉक में समान प्रकार की रचना होती है, उसी को कहते हैं क्या, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। और यह जो दोनों जो है लिखेगा, यह जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए सारे प्रश्न कर लीजिएगा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सातवां सवाल क्या कहता है। सातवां सवाल कहता है इनमें से कौन कहता है जंतु मछली नहीं है। परीक्षा में बराबर पूछा जाता है मेरे भाई, इनमें से कौन जो है मछली नहीं है, यही सारा ऑप्शन दिया जाएगा। और बार बार बच्चे गलती कर, देखिए तो इसमें जो मछली कौन नहीं है, तो डॉग फिश जो आपका मछली है, कैट फिश मछली है, लॉन्ग फिश जो है लंग्स फिश ये भी मछली है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सिल्वर फिश जो है यह मछली नहीं है। सिल्वर फिश के बारे में लिखिएगा, यह एक समुद्री जीव है। क्या है, एक समुद्री जीव है और इसका जो शरीर होता है वह खंडहीन होता है। खंडहीन होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है और तारे जैसे, तारे के समान जो है इनका शरीर होता है। किसका, सिल्वर फिश का, और एक समुद्री जीव है। क्या है, समुद्री जीव है। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन था कौन सा जंतु मछली नहीं है, आंसर हो गया आपका सिल्वर फिश। चलिए अब देखिए आठवां सवाल कहता है क्या, हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि शरीर में अगर कहीं स्थान पर चोट लग गया या कट गया, रक्त स्राव जो इसमें नहीं रुक पाता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नामक रोग किसकी कमी से आखिर क्यों होता है। उसमें हीमोफीलिया जो रोग होता है आखिर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जो हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसमें वो प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है। और वह मुख्य कारण जो होता है कौन है, तो नोट कीजिएगा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जो होता है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में यह प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का वहां पर नहीं बन पाता है, इसलिए लगातार रक्त जो है स्राव होते रहता है। तो हीमोफीलिया नामक रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एंटो हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन के कारण होता है। चलिए, और यह एक अनुवांशिक बीमारी है। नवां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि नमक में बर्फ को मिलाने पर हिमांक क्या होगा। तो नमक में बर्फ मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 10वां सवाल देख क्या कहता है। 10वां सवाल में कहता है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस एक्ट के तहत दिया गया। देखिए यह जो अधिकार दिया गया था वह 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया। नेक्स्ट पर लिखिएगा 1853 में क्या किया गया। 1853 में जो है कर्मचारियों के पद पर भरने के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया गया। 1892 में लिखिएगा, इसमें ध्यान परिषद को सदस्यों को जो है प्रश्न पूछने और बजट और वार्षिक व्यय पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन नोट कीजिएगा, लेकिन इसमें जो है मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। मत देने का अधिकार जो है प्रदान नहीं किया गया था। चलिए ठीक है, तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार प्राप्त किया गया, ये किस एक्ट के तहत दिया गया, 1861 में दिया गया। कब दिया गया, 1861 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। कहता है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार प्राप्त किया गया। किसी विशेष भाग में यह जो अधिकार दिया गया था वह 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान में वर्णित आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है कब बनाया गया, तो नोट कीजिएगा, सशस्त्र विद्रोह का आधार जो आंतरिक अशांति के जगह पर बनाया गया वह 44वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। 6वां संविधान संशोधन में 2002 में हुआ था और इसमें के तहत जो है 6 से 14 तक के बच्चे को, कब से
6 से लेकर 14 तक के बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। 41वां संविधान संशोधन में लिखिएगा, इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो आयु था उसे 60 से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया, 62 वर्ष किया गया। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आपका आंसर हो गया यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। जैसा हो गया आपका 8 मई। चलिए कहता है पोलो खेल का प्रचलन पहली बार भारत में किस राज्य में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर कर लीजिएगा। पोलो खेल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मणिपुर राज्य में किया गया। चलिए कंप्यूटर से संबंधित है, कहते हैं प्रोलॉग भाषा कब विकसित किया गया था। तो प्रोलॉग भाषा का जो विकास किया गया था यह 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, प्रोलॉग भाषा का विकास जो है कब किया गया, 1972 ईस्वी में प्रोलॉग भाषा का विकास किया गया। चलिए पोलो खेल का हो गया आपका मणिपुर हो गया, और थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, 15 नंबर सवाल कहता है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी उसी समय की है जिस समय की। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है यह मलबा पठार का समय क्या है, इस समय का है मलबा पठार का समय। मतलब गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है उसी समय का है जिस समय का कौन सा है, मलबा का पठार। मतलब दोनों का विकास लगभग एक ही समय में हुआ, ठीक है, तो उसी समय का। शिवालिक जो है हिमालय का नवीनतम पहाड़ व श्रेणी है, ठीक है। बात करते हैं हिमालय, हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी बात करें तो माउंट एवरेस्ट, कौन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर 48 मिलता है। चलिए तो आंसर हो गया आपका मलबा का पठार। चलिए कहता है मृत घाटी जानी जाती है। तो नोट कीजिएगा, मृत घाटी जो है वह अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। मतलब वहां पर अत्यधिक क्या होता है, उष्णता होता है, मतलब अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। तो मृत घाटी जो है जानी जाती है किसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक जो है उष्णता के कारण। चलिए कहता है धोबिया नृत्य किस राज्य में है। कथकली केरल में है, ठीक है। उसके बाद असम में बिहू है, असम में क्या है, बिहू है। और कहता है कि धोबिया नृत्य, ठीक है, धोबिया नृत्य जो है यह बिहार में, कहाँ है, बिहार में। धोबिया नृत्य कहाँ है, बिहार में। चलिए नोट कीजिएगा, धोबिया नृत्य जो है यह बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो नृत्य है लिखिएगा विवाह या मंगलिक, विवाह या मंगलिक अवसर पर जो है धोबिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। और लिखिएगा यह जो धोबिया नृत्य है यह बिहार के भोजपुर जिला में, किस जिला में, भोजपुर जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है। सारे पढ़ लिख लीजिएगा, बिहार के भोजपुर जिला में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए 18वां सवाल क्या कहता है, 18वां सवाल कहता है समाचार डेली मिरर किस का प्रकाशन होता है। कहता है समाचार डेली मिरर का प्रकाशन होता है, तो कहां से प्रकाशन होता है, तो इसका प्रकाशन जो होता है वो जोहान्सबर्ग से होता है। कहां से होता है, जोहान्सबर्ग से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कराची से, तो लिखिए कराची से किस समाचार प्रकाशन होता है, तो लिखिएगा डॉन का प्रकाशन कहां से होता है, कराची से होता है। सिंगापुर से लिखिएगा ईस्टर्न सन, ठीक है, ईस्टर्न सन जो समाचार है इसका प्रकाशन सिंगापुर से होता है। और लिखिएगा द हिंदू, ठीक है, द हिंदू समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन कहां से होता है, आपका वाशिंगटन से होता है। तो क्वेश्चन था कि समाचार डेली मिरर का प्रकाशन कहां से होता है, आंसर हो गया आपका जोहान्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, बनाइए तो फटाफट। कहता है कि एक घोड़ा 100 न्यूटन का बल लगाकर एक घोड़ा गाड़ी को 36 किलोमीटर पर आवर के समान वेग से खींच दे। तो कहता है घोड़ा का शक्ति बताना है। घोड़ा का शक्ति जो यहाँ पावर जो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F इंटू V हो जाएगा। चलिए बनाइए तो फटाफट, इसका आंसर कितना कितना HP आएगा, HP में आंसर देना। चलिए 30 सेकंड में बनाइए फटाफट आप लोग।
चलिए P बराबर FP हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया, पहले इसको बदल लीजिए, 36 गुने बदल दीजिए, 5/18 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए F का मान दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन। F बराबर कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ। तो घोड़ा का पावर क्या हो जाएगा, F इंटू V हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, F कितना हो जाएगा 100, अब V कितना निकल गया है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा यह 1000 वाट। लेकिन हमसे पूछा किस में है, HP में पूछा है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, जिसमें 746 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.34 HP हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, और हॉर्स पावर में पूछा है तो कितना हो जाएगा, तो घोड़ा का शक्ति पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 1.34 HP, 1.34 हॉर्स पावर हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा इसको, इसमें ऑप्शन जो है 13.4 HP है। चलिए, तो क्वेश्चन कर रहा था कि एक घोड़ा 100 न्यूटन का बल लगाकर एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है 36 किलोमीटर पर आवर को 200 मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, और यहाँ जो पावर निकलेगा वो निकलेगा किसमें, वाट में निकला, मेरा किसमें निकला, वाट में निकला। लेकिन यहाँ पर पूछा है कहाँ, हॉर्स पावर में पूछा है, तो हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, एक हॉर्स पावर। ठीक है, तो इसे भाग देंगे तो ये जो है हॉर्स पावर में बदल जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.34 हॉर्स पावर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। चलिए 20 नंबर बनाइए सवाल, एकदम इजी सवाल है। क्या कहता है, कहता है एक कार की चाल कहता है 10 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर रहता है। कहता है इसका त्वरण निकालना है, त्वरण A निकालना है। एक्सप्रेशन बराबर क्या होता है, V माइनस U बटा T होता है। चलिए T का मान दिया हुआ है यहाँ 10 सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए यह जो है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो पहले तो उसको चेंज कर लीजिए। तो U को चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, 54 गुनी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा। 18 से काट दीजिए, 18 तिया 54, यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद V को देखिए कितना है, 90 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 90 गुने 5/18, 18 25 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यहाँ पर मालूम है। ठीक है, और त्वरण बराबर क्या होता है, V माइनस U होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला पर कुछ नहीं, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो V माइनस U, V का मान कितना निकल गया 25, U का मान कितना है, तो U का मान कितना हो गया 15, बटा में T कितना है 10 सेकेंड, कर दीजिए। 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/10, कट गया, कितना जाएगा 1 आ गया, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका C नंबर। चलिए बना लीजिए। ये था हमारे आज का 20 इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।